वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड कुछ नई अपडेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिसेबिलिटीज में आते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक अपडेट आई है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। राइट दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि हमारे डिसेबिलिटीज स्टूडेंट में अप्लाई किए थे। अचानक से उन सभी के पास एक ओटीपी आता है और उनकी जो स्कीम में अप्लाई की थे वो स्कीम पूरी तरीके से हट जा रहा है। और वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जा रहा है, वहाँ पे लिख रहा है, आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे अगर नोटिस किए होंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे लिख रहा है नो स्कीम, ऐसा करके इनका ऑप्शन आ रहा है और ये इस तरीके के स्टूडेंट के साथ बहुत आया है। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नो स्कीम वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई है और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले देखा। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे इसको अप्लीकेंट कॉर्नर में आके इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपली सा स्कीम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। अब इसको भी डिसेबिलिटीज वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रॉल करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल हो गया है, असिस्टेंस टू द डिसेबल्ड पर्सन फॉर द आधार एनरोलमेंट बाई यूआईडी। सबसे पहली चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, इसको जानने से पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे थे कि आखिर ये है क्या, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इन तरीके का यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा था। मेन चीज़ मैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये है। राइट, अब यहाँ पे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक ऑप्शन था गेट UDID डिटेल्स। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है ना कि जो स्टूडेंट के यहाँ पे डिसेबिलिटीज थे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको पता है कि हॉस्पिटल से पहले बनता था 5 साल पहले, वो सर्टिफिकेट का UDID यहाँ पे सबमिट करते थे तो ये ले नहीं रहा है, ये रिबैक हो जा रहा है। और स्कीम यहाँ पे नॉट स्कीम, यहाँ पे नो स्कीम अवेलेबल, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नो स्कीम, जैसे यहाँ पे गेट UDID पे क्लिक कर रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है कि सर UDID अब कैसे हम न्यू बनाएं और किस तरीके से यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो आप सभी के लिए बता दूं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही यहाँ पे आप सभी जैसे यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला असिस्टेंस टू द, इस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे पूरा परफॉर्मा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपका कैसे बनेगा, किस तरीके का बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो आप यहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो, मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। हालांकि हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने बनवा भी लिया है और आपको बता दे सारी चीज़ें उन्होंने कर लिया है, बस उनका फेस ऑथेंटिकेशन बाकी है, फेस EKYC, वो भी कुछ दिन बाद ये कर लेंगे। तो अब चलिए हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे नो स्कीम का प्रॉब्लम जो होता है उनका सॉल्व हो गया। मतलब कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी हैरानी है कि उनको कैसे होगा, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ में अप्लाई किए हो, डिसेबिलिटीज़, ठीक है, डिसेबिलिटीज स्कीम पे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेप रहेगा कि आपका UDID नंबर बनवाना पड़ेगा। UDID ये कहाँ बनेगा, एक डिपार्टमेंट आपको डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपको पता है पंडित अंत्योदय भवन के पास ही है। वो सारा एड्रेस जो मैंने आपको प्रीवियस यहाँ पे दिखाया ना, ये वाला, इसमें सारा एड्रेस यहाँ पे नीचे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, UDID यहाँ पे जनरेट करा लेना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी साइबर कैफे के पास जाके आपको उनको बताना है, वो आपके फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। आप खुद भी कर सकते हो, यू आर ऑल्सो डू इट, तो आपको ऑनलाइन कराना पड़ेंगे। ऑनलाइन करने के बाद से आपको यहाँ पे 1 से 1.5 हफ्ते लगेंगे। अगर वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते फिर भी आपको बोलना है कि लास्ट डेट बहुत करीब है, तो 1 से 2 वीक के अंदर ये आपका ये UDID सर्टिफिकेट मेरे पास हालांकि है, जो स्टूडेंट ने भेजा है, बट मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि पर्सनल डिटेल्स काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो उस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, UDID सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर आएगा और ये सारी चीज़ें आप फिल करोगे तो यहाँ पे आप गेट UID डिटेल्स, तो जैसे ही यहाँ पे फिल करने की कोशिश करोगे पूरा डिटेल्स फैच कर लेगा। फैच करने के बाद से ये आपके आधार कार्ड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगा और उस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जैसे ही वो UDID यहाँ पे सबमिट कर रहा है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद से ये ओपन ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मल्टीपल टाइम ट्राई करना है, जैसे कि ऐड आधार का प्रॉब्लम है, और ये डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। उस स्टूडेंट का भी हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें EKYC फेस ऑथेंटिकेशन करना है नहीं करना है, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ EKYC और फेस ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ताकि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे समझ पाओ। ठीक है, अभी लास्ट ईयर एक ऑप्शन आया था, आपको पता है कि BB है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर एक ऑप्शन आया था जिसका नाम था यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करते हैं तो मतलब एक साइड में एक ऑप्शन आया था। ठीक है, वो ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट किए थे, नहीं किए थे, सभी की पेमेंट आई।
अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे eKYC फेस ऑथेंटिकेशन बचा हुआ है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है, सबमिट होने के बाद से ये ऑप्शन आया था, ठीक है। फिर भी उन सभी का फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, फिर भी उसमें ये ऑप्शन दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे रूल नहीं आया और ना ही इसका कोई ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि पहले आपको बताते थे कि आधार कार्ड अगर नहीं ऐड करते थे तो भी बैंक अकाउंट के थ्रू आपका पेमेंट आ जाता था, बट एक टाइम ऐसा था, अब टाइम बदल चुका है, आधार कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो हो ना हो कि ये भी आपको करना पड़े, बट आप ट्राई करते रहिए। जैसे कि मैंने बताया, ट्राई करने से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सर्वर में इशू आ रहा है, वो चीज़ें आपसे हो नहीं पाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके इसको करिए। बाकी डिसेबिलिटीज स्टूडेंट के क्या क्या इशू आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर लगता है कि आपको इस तरीके के कंटेंट अच्छे लगते हैं और इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के रिसर्च पे हम आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।